आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। वैलेंटाइन डे कैसे गया कमेंट में जरूर बताएं, वीक कैसे गया आपको कमेंट में बताएं। हम लोग आज करेंगे टैरो रीडिंग ऑफ फायर साइन। सभी साइंस की रीडिंग करने वाले हैं। फायर साइन में है एरिस, मेष, सजिटेरियस, धनु, लियो, सिंह राशि। अगर ये तीनों में से कोई भी राशि आपकी है तो फायर साइंस देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या है। हम लोग इसमें शिव शक्ति डेक यूज करेंगे, क्रिस्टल्स भी यूज करेंगे, पास्ट लाइफ से देखेंगे एंजल्स क्या कह रही है, रोमांस एंजल, वैलेंटाइन वीक है तो रोमांस एंजल बनता ही है, लव एंजल से भी देखेंगे। करंट सिचुएशन क्या है, फायर साइन की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, फायर साइन बट सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट मेजर अरकानाज आ रहे गाइस। कुछ बड़ा, कुछ ऐसे लग रहा है मेरे को आपके लाइफ में ऐसे कुछ बड़े डिसीजंस आपने लिए होंगे या अपकमिंग डेज में लेने पड़ेंगे, ऐसे मेरे को दिख रहा है। कुछ गोल सेट किए होते वो भी आपको पूरे होते हुए नहीं दिख रहे। ओके, करंट सिचुएशन में आई होप आपको कार्ड्स विजिबल रहेंगे। द सन, जजमेंट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, तो मेरे को ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि जितना भी पॉजिटिव बन के रह रहे थे ना, बट अभी ये सिचुएशन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बहुत कुछ ऐसा सोचा था कि ये ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे, लंबी प्लानिंग करके रखी थी। बट गाइज अभी आपको एक ही करना है दोस्तों कि सरेंडर। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ये मूवमेंट पे, तब तक आपको जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपने बहुत प्लानिंग कर ली, उसके ऊपर वर्कआउट भी कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू सरेंडर योरसेल्फ। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा सफरिंग होते हुए दिख रही है। इतनी ज्यादा एफर्ट्स डाली है ना अपने चीजों में। नाउ सरेंडर करने की जरूरत है। जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक मेरे को रिजल्ट्स मिलते हुए नहीं दिखेंगे, दिख रहे। ओके, कैंसर, आपके पार्टनर की राशि कैंसर हो सकती है, कर्क, या फिर आपके लिए एक मैसेज है, ट्रस्ट योर फीलिंग, केयर फॉर योर सेल्फ एज मच एज यू केयर फॉर अदर्स। देखा, मैंने बोला था ना कि लंबा सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। यस, ट्रस्ट योर सेल्फ, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं जो एनर्जी स्टेगनेंट है ना, वो उससे बाहर निकलो आप। जरूरत बहुत है। आई नो आपकी प्लानिंग्स वर्कआउट नहीं हुई है इस बार, और ऐसे कोई लोग बोलते हैं इस बार क्या, कभी भी नहीं होती है। ओके, मैसेज फ्रॉम हनुमान जी, करेज इज विद इन यू, योर स्ट्रेंथ इज अनस्टॉपेबल। गाइज, हो सकता है आप बिलीव करो या ना करो, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेंथ की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, थोड़ा बहुत हेल्प जरूर मिलेगी। लव ओरेकल से देखते हैं क्या है। टेक अ लीप ऑफ फेथ, only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great reward। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है कहीं ना कहीं, और बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं जैसा सोचूं वैसे ही आपका सामने वाला पार्टनर आपके बारे में सोच रहा होगा। रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं, न्यू लव, न्यू पर्सन, न्यू लव। ओके, past life relation, you have known each other before, playfulness। okay, let go of controls issues। हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जो जा रहा है उसे जाने दो, शांति से जाने दो। हर चीज को कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि जो भी आपके लाइफ में आता है वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, कुछ ना कुछ पर्पस की वजह से आता है। आज है तो वो कुछ कर्मा कटिंग करके ही जाएगा। ठीक है, एंजल्स क्या कहती है देखते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, मैसेजेस क्या है, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपकी बात उनसे अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो प्लीज कम्युनिकेट करने की जरूरत है आपके पार्टनर के साथ। कोई यस और नो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है तो सोचो, लेट्स सी। ओके, चूज द राइट डायरेक्शन। यस और नो क्वेश्चन के लिए एंजल्स प्लीज हेल्प।
रिकंसिडर, जो भी है उस सब के लिए रिकंसिडर करो, सबको ग्रेटिट्यूड करो, सबको थैंक यू बोलना सीखो। ओके, इट्स अ नो, नो फॉर नाउ एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। गाइज मेरे को ऐसे लग रहा है आप सबको संभालने के चक्कर में खुद को भूल रहे हो कहीं ना कहीं, तो प्लीज खुद को कंसीडर करो। शिव शक्ति, 1 कार्ड। ओके, इट्स चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। ठीक है, जो भी आपको ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर है या कोई है जो बार बार आपका ऑरा सक करता है, या आपको पता नहीं थोड़ा सा बाहर जाने के बाद या किसी पर्सन से मिलने के बाद बहुत बीमार फील होता है, तो ऐसे लग रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी उसकी नजर लग रही है कुछ ऐसा, तो डोंट वरी, माँ काली की उपासना करो या फिर सिर्फ हनुमान चालीसा भी करोगे तो फर्क दिखेगा आपको। अगर क्रिस्टल कोई सजेस्ट करना है तो कौन सा? टाइगर आई। गाइस टाइगर आई वेयर करना स्टार्ट करो अगर क्रिस्टल्स पहनने का सोच रहे हो तो, बिकॉज अगेन प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग के लिए बेस्ट क्रिस्टल है, और यही क्रिस्टल अट्रैक्ट भी करता है मनी के लिए। ठीक है, और एक लास्ट टाइमिंग देखते हैं कब तक सिचुएशंस ठीक होंगी, सब कुछ क्या है सिचुएशन के लिए इन नेक्स्ट 10 डेज। ओके, कुछ 10 डेज के अंदर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़ा सा सरेंडर करो। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, अगर रेजोनेट करी हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करें क्या रेजोनेट हुआ होगा। थैंक यू। हेलो अर्थ साइन, अगर आपकी राशि टॉरस यानी वृषभ, कन्या, वर्गो, मकर, कैप्रिकॉर्न, अगर आपकी राशि इनमें से कोई है तो ये रीडिंग आपके लिए। तो देखते हैं आपका वैलेंटाइन वीक कैसे गया, अपकमिंग क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन फॉर अर्थ साइन, करंट सिचुएशन फॉर अर्थ साइन वृषभ, कन्या, मकर, वृषभ, कन्या, मकर, वृषभ, कन्या, मकर। ओके, पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को लेके डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और किसी दो चीज में हाँ या ना में, या किसी चीज में आप ऐसे रुके हुए थे, आपकी एनर्जी स्टैग्नेंट थी कि मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं रहा था, बट आपने इस बार डिसीजन लिया है। ओके, डेविल। ओके, ग्रेट। बॉटम ऑफ डेक 6 ऑफ कप्स है। ठीक है, ओके, तो हाल ही फिलहाल में आपने बहुत ज्यादा अपने ऊपर वर्क किया है, और आपने ट्राई किया है कि आप सब चीज मैनेज कर पाओ। आपने अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो दूसरों को ऐसे लगे होंगे रूड कि यार ये ऐसा कैसा कर सकता है करके, बट वो डिसीजंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल थे। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस वजह से हो सकता है आपके आसपास वालों का दिल दुखाओ, बट ठीक है, आपके लिए वो डिसीजंस अच्छे थे। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे ढूंढ रहे थे कि मेरे को ऐसी कोई रीडिंग मिले या ऐसा कुछ मिले कि मेरे को थोड़ा सा क्लियर गाइडेंस मिले। यहाँ आता है और कुछ देखते हैं। 3 कार्ड्स। ओके, पॉजिटिव शिफ्ट। एज मैंने बोला है कि जो आपके लिए अच्छा था आपने उस पर डिसीजन लिया है फाइनली, एक पॉजिटिव शिफ्ट, और उसके ऊपर ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा था। आर्कएंजल यूरियल, विजडम इज अवेलेबल नाउ, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, सोल्यूशन ऑन द वे। भले ही ये ऑन द वे है, बट आपने उसके ऊपर अमल कर चुके हो। ओके, कमिटमेंट, अ स्टेप टुवर्ड सीरियस लव इज नियर। अगर आप इस वैलेंटाइन अकेले थे, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका था, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, तो कहीं ना कहीं से मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपको कमिटमेंट आ सकती है, और ये कोई ऐसी ही टेम्पररी नहीं, सीरियस रहेगी, जो लंबी चलने वाली है। मे बी उसका जोडिएक साइन टॉरस यानी वृषभ हो सकता है, और इस बार लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन, अगेन लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग, बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन। ओके, क्राउन चक्रा, ओम। गाइज अगर हो सके तो थोड़ा सा ओम
ओम उच्चारण करें या थोड़ा सा ओम का बीज मंत्र जो अपना क्राउन चक्रा के लिए है वो थोड़ा सा चैंट करो। और बॉटम ऑफ डेक है कॉइन्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग इज कमिंग। अगर आपको ऐसे लग रहा था कि फाइनेंशियली यू आर नॉट डूइंग गुड, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लग रहा है कि फाइनेंशियली अब भी थोड़ी सिचुएशन बदलते हुए दिखाई दे रही है। लव एंजल से देखते हैं। ट्विन फ्लेम, ग्रेट। अभी आप जिसके साथ हो मे बी वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर अपकमिंग जो न्यू लव आप अफर्म कर रहे थे वो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका साथ देने वाला हो। दिस पर्सन इज योर मिरर सोल, दिस इज व्हाई दिस कनेक्शन फील सो सेक्रेट टू यू। गाइज मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपको करंट पार्टनर के साथ ऐसा डाउट हो रहा होगा कि ये मेरे साथ चलेगा, मतलब ये मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, ही इज द वन और शी इज द वन हु विल हैंडल यू। वो पर्सन ने आपसे इतने अप्स एंड डाउन देखे ना कि वो कोई नहीं देख सकता। ठीक है, रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं देखते। केमिस्ट्री, ग्रेट। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ओके, न्यू लव, A new person has shared your romantic feeling. Okay guys, हो सकता है मे बी आप ब्रेकअप में चल रहे थे और वो पर्सन आपके साथ वापस आ गया हो, आपने वही पर्सन से एक नए तौर से प्यार शुरू किया हो, या फिर अगर ब्रेकअप करके आपके लाइफ में कोई पार्टनर आया होगा। इट कैन बी अ न्यू फ्रेश पार्टनर, आपने कभी मैनिफेस्ट भी नहीं किया होगा ऐसा, एंड सडन उसका एंट्री आपके लाइफ में हुआ है। ओके, लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू, फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर कुछ डिसीजन लेने में या फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ मैं कैसे और ट्रीट कर सकती हूँ, कैसे जानू इस पर्सन को, तो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग विद योर फ्रेंड्स। सब कुछ नहीं, बट जो अपने खास दोस्त है उनसे गेटिंग टू नो ईच अदर। तो आई थिंक सो कि आपको अभी तक इनसिक्योरिटी है सामने वाले पर्सन के बारे में, तो आपको थोड़ी सी कम्युनिकेशन क्लियर करने की जरूरत है, और एल्स ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। देखते शिव शक्ति डेक से। ओके, महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। गाइज देखो मैंने बोला था, आपने अभी खुद के ऊपर काम किया है, आपने दूसरों को ऐसा सोचने में मजबूर किया कि आप कितने रूड हो, बिकॉज आपने खुद के लिए स्टेप लिया है। तो जो भी नॉलेज आपको मिल रही है वो अबंडेंस में मिल रही है गाइज, तो मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, पहले वाले जोन में मत जाओ। इतने टाइम बाद अपने आप के लिए स्टैंड लिया है। क्रिस्टल अगर कुछ सोच रहे हो तो पिंक एवर्चेराइन, तो मेरे को ऐसा लग रहा है बेसिकली तो थोड़ा सा न्यू लव अट्रैक्ट करने के लिए, या थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार की कमी फील हो रही हो, या आपको जितना आप प्यार दे रहे हो दूसरों को उतना आपको रिटर्न में नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पिंक एवेंचराइन वेयर कर सकते हो। ठीक है, एंजल की एंड से देखते हैं लास्ट। एंजल्स प्लीज हेल्प माय अर्थ साइन जिनकी वृषभ, कन्या, मकर राशि है। आस्क योर एंजल्स। गाइज जब भी आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा मेडिटेट करें खुद पे। ओम साइन जो बीज मंत्र मैंने बोला है पहले, वो करना बहुत जरूरी है। अगर यस और नो क्वेश्चन है तो वो भी सोच लेते। आई होप आपने यस और नो क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच लिया होगा एंजल्स की तरफ से। इट्स अ यस। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था, डाउट था, तो उसका आंसर यस है। और बॉटम ऑफ द डेक विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अपकमिंग वीक में मेरे को ऐसे सब कुछ सुधरते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए दिख रहा है। और गाइज मैंने सच्ची में ऐसा नहीं सोचा था, बिकॉज अर्थ साइन ये सब थोड़े ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं ये लोग, मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर देखते हैं, खास करके मकर राशि, वर्गो। ओके, टैरो रीडिंग, यस टैरो रीडिंग में भी वही आया था विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। गाइस होते हुए दिख रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज ये रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिए। आप क्लेम कर सकते हो एक हार्ट सिंबल से। इट्स अ वैलेंटाइन वीक।
अगर गाइज आपको ये रीडिंग थोड़ी सी भी रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मिस्टिक ऑरा इनसाइट को और फैमिली का एक पार्ट बने। थैंक यू। वाटर साइन हम लोग कर रहे हैं वैलेंटाइन डे के लिए रीडिंग। अगर आपकी राशि है कर्क, कैंसर, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मीन, पाइसेस, तो ये रीडिंग आपके लिए। आप जरूर बताइए आपका वैलेंटाइन वीक कैसे गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखते हम लोग आपकी करंट सिचुएशन क्या है। वाटर साइन के लिए क्या मैसेजेस है, क्या सिचुएशन है, टैरो रीडिंग क्या कह रही है। ओके ओके गाइस, तो मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये मंथ बहुत ज्यादा अथॉरिटी या फिर लीडरशिप या कहीं ना कहीं ऐसे बोलते ना खुद को प्रूव करने में आपका ये मंथ या ये अपकमिंग साल जा रहा था। और डिसीजन मेकिंग्स में भी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपको कहीं से ऐसे लग रहा था कि कोई तो हेल्प करेगा, बट ऐसा कहीं नहीं मिला है। बट आपने एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिए गाइस। ट्रस्ट मी कि आपकी सिचुएशन में अगर कोई होता तो मे बी वो झेल ना पाता, बट आपने करा है वो सब। ठीक है, नाउ इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर लव रिलेशन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक था कंफ्यूजन था कि आपको सामने वाले पार्टनर को ऐसे लग रहा था कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो या आप उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो ऐसे बोलता है कि हमेशा आप मिसअंडरस्टैंडिंग करते हो हमारे बारे में। बट नहीं, उनको नहीं समझ रहा था कि आप जो भी कुछ ट्रीट कर रहे थे वो उनके भलाई के लिए कर रहे थे। ठीक है, एनी हाउ अभी सब ठीक लग रहा है मेरे को। इट्स अ न्यू बिगनिंग। मैनिफेस्ट करो सब कुछ पॉजिटिव। देखते हैं और क्या आता है। माँ बगलामुखी, योर वर्ड्स विल हैव अ पावरफुल इफेक्ट वेरी सून। ओके गाइस, तो जहाँ पे मैं बोल रही थी ना कि आपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया है, तो यस डेफिनेटली हो सके तो माँ बगलामुखी की आप थोड़ी सी पूजा कर सकते हो अगर इफ पॉसिबल। और आपके पार्टनर की राशि हो सकती है मे बी तुला, या फिर अभी मेरे को यही सिचुएशन में आपको एक सजेशन देना है कि अभी झगड़ा तंटा, मराठी में बोलते हैं भांडन तंटा एंड ऑल, तो प्लीज वो सब अवॉइड करो। पीसफुल अभी रहने की बहुत जरूरत है, अवॉइड करने की जरूरत है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तो प्लीज अभी आप शांत हो जाएं। और फाइनेंस से लेके कहीं ना कहीं थोड़े से चिंतित होते हुए दिख रहे थे मेरे को, तो मनी एंड सक्सेस आर फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। तो यस डेफिनेटली आप अफर्मेशन करो, मैनिफेस्ट करो मनी को, तब जाके आपको वो मिलेगा। जब तक आप मांगते नहीं हो तब तक मिलता नहीं है। तो एक ओपन हार्ट से आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत जरूरत है। पास्ट के लिए क्या था? ओके, पास्ट कनेक्शन, समवन फ्रॉम योर पास्ट स्टिल अफेक्ट यू। तो किसी पास्ट कनेक्शन में आप अभी भी स्टक हो क्या, और उसी रीजन की वजह से आपके करंट रिलेशन में झगड़ा हो रहा था? इफ यस तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करें और ये रीडिंग रेजोनेट करो, क्लेम करो गाइस प्लीज। लव एंजल से देखते। ओके, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। जो गलत है आपको बोलना ही है कि सामने वाले बंदे को वो सुधारने की जरूरत है, बिकॉज इट्स अ अनहेल्दी रिलेशन ना, तो ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं स्टैंड बनता है लेना ना। ओके, माँ तारा, बिजनेस सक्सेस। गाइस देखो यहाँ पे भी पैसे के लिए या फिर बिजनेस के लिए जो भी सोच रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जी स्टैग्नेंट है, तो वो कहीं ना कहीं खुलते हुए दिख रही है। इवन आप मैंने मेरे म्यूजिक के प्लेलिस्ट में या फिर मंत्रास के प्लेलिस्ट में ओम तारे तू रे सोहा मंत्रा मैंने डाल के रखा है, तो वो एटलीस्ट 11 टाइम्स चैंट करना या सुनना तो शुरू करो। देखो क्या इफेक्ट आता है, रिजल्ट्स मिलना बहुत
अच्छे से दिखेगा। रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं देखते हैं। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशन। सामने वाला पर्सन आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो बार बार कभी कभी आ रहा है ब्रेकअप पैचअप वाली सिचुएशन है, आपको पता है, आपकी इंट्यूशंस भी कह रही है, तो यहीं पे रुकने की जरूरत है। प्लीज उसको ये रेड फ्लैग वाला ये सब नहीं आता। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अनहेल्दी रिलेशन मेरे को दिखाई दे रहा है। तो और क्या हो सकता है। फ्री योर सेल्फ गाइज, देखो एंजल्स खुद कह रही है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, कंट्रोल ऑफ योर लाइफ गाइज, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ गाइज। किसी के हाथ में अपनी लाइफ को मत दो, ये नहीं करना है, तू वो नहीं करना है। क्यों भाई, मेरी लाइफ है, मेरे को जो चाहे मैं करूँ। तू गलत कर रहा है ना, तो तुझे सुधारने की जरूरत है, मुझे नहीं। ये अपने दिमाग में बैठाओ, किसी के इशारों पे मत नाचो। आई नो प्यार है, बहुत टाइम का रिलेशन भी हो सकता है। वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। सोचो क्या करना है, क्या चाहिए आपको, मैनिफेस्ट करो। अगर ये रिलेशन से छुटकारा चाहिए, मैनिफेस्ट करो कि नहीं, छुटकारा नहीं चाहिए तो उस पर्सन को सुधारने के लिए प्रे करो कि ईश्वर, हे ईश्वर, उसे सुधारो, उसकी गलतियों को उसको समझाओ कि वो क्या गलत कर रहा है पर्सन। और देखो वेरी सुन, फाइनेंस एंड करियर का कार्ड आया, तो देखो प्यार लव रिलेशन में टाइम वेस्ट करना या फाइनेंशियल इशू जो अभी आप टैकल कर रहे हो उसको, इट्स अप टू यू नाउ गाइस। देखो इतने सारे कार्ड्स, एंजल्स आपको खुद बता रही है आपको क्या करने की जरूरत है क्या नहीं, फिर भी आप रुके पड़े हो। तो एंजल्स क्या कहती है देखते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, जैसे कि यहाँ पे मैंने रेड फ्लैग आया था और डिसेप्शन का भी कार्ड आया था, तो ये डेफिनेटली आपको उनकी गलतियां बताना ही है, बिकॉज रेड फ्लैग अनहेल्दी रिलेशन होता है। इतना स्ट्रेस लेके जियोगे तो कैसे चलेगा। इट्स अ परफेक्ट टाइम, कब परफेक्ट टाइम आने का सोच रहे हो, जब तक हो रहा है चलने दो, नहीं चलेगा। इट्स अ परफेक्ट टाइम, आपको वो बोलना ही पड़ेगा। जब तक बात नहीं करोगे तब तक सिचुएशन हैंडल होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। यस और नो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज सोचे। 5 4 3 2 1। आई होप आपने यस और नो क्वेश्चन सोच लिया होगा। इंजन की तरफ से उसका आंसर यस है, ठीक है। इम्प्रूव योर हेल्थ, अगेन बॉटम ऑफ डेक में इम्प्रूव योर हेल्थ है। ये सब जो चल रहा है ना, उसके वजह से आपकी हेल्थ बहुत सफर होते हुए दिखाई दे रही है मेरे को। मेंटल स्ट्रेस, तो मेरे को एक सजेशन देना है, हो सके तो एक एमिथिस्ट पहनो। फिर भी देखते हैं क्रिस्टल कौन सा बोल रहा है। पेरू पायरेट, ओके। तो ये फाइनेंस के लिए रिलेटेड था। और यहाँ पे है सेलेनाइट, बॉटम ऑफ डेक में सेलेनाइट क्रिस्टल है, बट प्लीज अगर आप सेलेनाइट पहन रहे हो तो उसे पानी में नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वो पिघल जाता है या टूट जाता है, ठीक है। और कब तक ये सब सिचुएशन से आप बाहर आओगे, कब तक ये सब ठीक होगा, देखते हैं क्या बोल रहे हैं टाइम डेक। इन नेक्स्ट 10 डेज, ओके। तो वाटर साइन, इमोशनल होना बंद करो, खुद पे वर्क करो, रेड फ्लैग से दूर रहो। नेक्स्ट 10 डेज में सरेंडर कर दो। कल शिवरात्रि है, प्रे करो, शिव अभिषेक करो। क्लियरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, सिर्फ जल से अभिषेक कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको ये रेमेडीज अच्छी लगी हो, ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करें। थैंक यू। हेलो एयर साइन, अगर आपकी राशि जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा यानी मिथुन, कुंभ, तुला, इनमें से कोई भी है तो ये रीडिंग आपके लिए। हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले वैलेंटाइन वीक के बारे में। तो ये वैलेंटाइन वीक या फिर अब तक का मंथ आपके साथ कैसे गया है, आपको क्या क्या परेशानियों से बीतना पड़ा है, क्या सफर किया है, आगे क्या पॉजिटिव आने वाला है, वो सब हम लोग इस रीडिंग में जानेंगे। तो देखते हैं एयर साइन के लिए करंट सिचुएशन क्या है। टैरो डेक प्लीज बताएं। एयर साइन से ओके, 3 ऑफ
स्वॉर्ड्स। ओके, तो मेरे को ऐसा लग रहा है आपने कुछ और प्लानिंग की थी आपके लव रिलेशन को लेके, बट वो फुलफिल होते हुए नहीं दिख रही है। थोड़ा सा पेन मिला है, सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, अपसेट भी जा रही है यार। ओके गाइस, ये पार्टनर के एंड से नहीं है, ये आपके फैमिली के एंड से है डेफिनेटली, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप दोनों में अटैचमेंट बहुत अच्छी है, आप दोनों का कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, बट फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, या फिर जो भी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही है, वो फैमिली के एंड से, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरे को दिखाई दे रही है। ओके गाइस, क्या करना है अभी? ये सब हो रहा है तो क्या करना है अभी? क्या करना है? ओपन माइंड होना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। घर वाले जो बोल रहे हैं बोलने दो, आपको अपने थॉट प्रोसीजर को सुधारना है। जो हो रहा है होगा, होने दो, बट आप क्या कर सकते हो? खुद को सुधारो, खुद के माइंडसेट को सुधारना है, न्यू आइडियाज, खुद पे डाउट नहीं करना है, अपने इंट्यूशंस पे वर्क करना है। पॉसिबिलिटीज है कि आपको अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है मेरे को कहीं ना कहीं। देखते हैं और टैरो डेक से क्या आता है। ओके, रिलेशनशिप गैप, देयर इज अ डिस्टेंस इन योर बॉन्ड, हैव एन ऑनेस्ट क्लियर कन्वर्सेशन। गाइज, ये जो सिचुएशन थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई, उसके वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं आप में और आपके पार्टनर में रिलेशन गैप आया होगा। सबके साथ हुआ होगा जरूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है। और क्या आता है देखते हैं। शॉपिंग डे, ठीक है, वैलेंटाइन डे है, कहीं ना कोई शॉपिंग करने के लिए कोई ना कहीं गया होगा। अगर नहीं गए हो तो प्लीज कल संडे है, लेके जाओ, थोड़ा हैप्पी हो जाओ, मूड फ्रेश हो जाएगा अपने पार्टनर के साथ। कंफ्यूज्ड माइंड, ये जो सिचुएशन थी कंफ्यूजन वाली थी, क्या करना चाहिए, मैंने कुछ और सोचा था, हुआ कुछ और, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो भी ओवर थिंकिंग है उसको लिखो और जला दो। उससे क्या होगा? ये सिचुएशन से बाहर आओगे, ये सिचुएशन में आप स्टक नहीं रहोगे। ओके, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? विष्णु जी की पूजा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। इट विल हेल्प यू टू बैलेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं विष्णु जी के एंड से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। धनु, मे बी आपकी जो करंट आपकी या आपका जो करंट पार्टनर होगा उसका लग्न धनु हो सकता है, या फिर उसका लग्न धनु हो सकता है, या फिर उसकी राशि धनु हो सकती है। माँ त्रिपुरा सुंदरी, यस, आपके अगर प्यार में कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा भी डाउट या फिर कहीं ना कहीं ऐसा ऊंच नीच हो रहा है ना, तो माँ त्रिपुरा सुंदरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, इससे और ज्यादा कोई बेहतर मिल ही नहीं सकती। तो टैरो डेक ने आपको ये सजेस्ट किया है। और आपका पार्टनर में भी मकर राशि का भी हो सकता है। सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? वर्क विथ पेशेंस, डिसिप्लिन लीड्स टू योर रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। फैमिली अपना काम कर रही है, बिकॉज यस दे नो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको क्या सफर करना पड़ेगा। शिव शक्ति डेक से देखते हैं। ओके, दक्षिणा काली, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, और एक नीलकंठ। आपने जो भी सोचा नहीं है शादी के बारे में, लव रिलेशन के बारे में, तो ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमाइजिंग, यू विल गेट द जॉब डन, डोंट वरी गाइज। शिव जी खुद बोल रहे हैं यार, हो जाएगा, तुझे टेंशन ना लो, हो जाएगा सब कुछ। देख से देखते हैं। Again, be optimistic. Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. Guys, नहीं, बिल्कुल भी नेगेटिव माइंडसेट से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करना है। जो आप सोचते हो वही भगवान तथास्तु बोलता है। बिकॉज ऐसे बोलते हैं कि
पूरे दिन में एक वक्त तो लक्ष्मी माँ सरस्वती अपने जुबान पे बैठती है, तो प्लीज नेगेटिव अफर्म नहीं करना है बिल्कुल भी के एंड से। और क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओ शिट, देखो गाइज यहाँ पे जो है वही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं। मे बी आपका इंटरफेथ रिलेशन हो, इंटरकास्ट हो, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि एक हायर एंड लोअर कास्ट का कुछ सिचुएशन हो। आई थिंक सो। आई होप आपको ये रीडिंग कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रही है, तो प्लीज मेंशन करें कमेंट में क्या रेजोनेट हो रहा है। एंजल्स प्लीज हेल्प दिस पीपल्स एयर साइन, इनको ये सिचुएशन में क्या जरूरत है। ट्रस्ट गाइस इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेट क्लियरली करो, नेगेटिव अफर्म मत करो। सिचुएशन जितनी भी हार्ड आए, इतने टाइम से साथ में थे, फाइट भी साथ में ही करनी है। और ट्रस्ट रखो, शिव जी खुद आपके साथ है, जिनका फर्स्ट लव मैरिज हुआ था। कल शिवरात्रि है गाइस, तो आपको हनी से आप अभिषेक कर सकते हो, जिससे रिलेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट या फिर थोड़ी सी जो भी अड़चने हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिख रही है, तो ये कर सकते हो। या फिर नॉर्मल जल अभिषेक कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज, देखो गाइस इंटरफेथ, इंटर रिलीजन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ये सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं दोनों को भी कॉम्प्रोमाइज अपने एंड से करना होगा। जो चाहिए, मैंने बोला मेरे को नहीं जम रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलने वाला है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज वाला सिचुएशन आ सकता है, तो आपको एक दूसरे का साथ देना है। लुक फॉर अ साइन। चलो येस और नो कार्ड देखते हैं। अगर दिमाग में कोई येस और नो है तो देखते हैं। क्वेश्चन लो एक येस और नो। अर्थ साइन, एयर साइन, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। येस और नो क्वेश्चन है तो प्लीज एक डीप ब्रीथ, क्वेश्चन दिमाग में जोर से बोलो, उसका आंसर 5 4 3 2 1। उसका आंसर यस है। इट्स अ पॉजिटिव साइन। आपका आंसर, आपका क्वेश्चन जो भी हो, उसका आंसर एंजल्स ने यस दिया है। रिकंसिडर करो, जो भी हुआ है, जितना भी जो कुछ भी आपने झेला है, वो आपके भलाई के लिए ही है। ठीक है, लाइफ हर वक्त सही नहीं जा सकती। रोमांस एंजल्स से देखिए एक बार। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू गाइडेड टू टेक। ओके, एफर्ट्स तो लेने हैं गाइस, इतना तो अभी पता होने के बाद भी एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, तो एफर्ट्स तो लेने ही हैं। यू डिजर्व लव, जैसे सामने वाला बंदा भी प्यार डिजर्व करता है, वैसे आप भी डिजर्व करते हो, तो हक से मांगो। सोलमेट गाइस, यू आर सोलमेट। मेरे को ऐसी वाली कहीं ना कहीं रीडिंग, आई थिंक सो मकर राशि, धनु वाली, आई डोंट नो, बट मेरे को ना ऐसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, ये सेम एनर्जीज मेरे को मकर टाइप राशि में लगी थी, अर्थ साइन में, आई थिंक सो। ओके, चलो क्रिस्टल्स देखा जाए, आपको क्या क्रिस्टल सजेशन है। ब्लू लेस अगेन, ओके, तो कम्युनिकेट क्लियर करने के लिए, इससे आपका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा के लिए भी हेल्प हो सकता है। रेड जैस्पर, रूट चक्रा पे वर्क करना है, बिकॉज ट्रस्ट इश्यू हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी आएगी, तो प्लीज हो सके तो रेड जैस्पर पहनो। और देखते हैं ये सब सिचुएशन कब तक स्टेबल होते हुए दिख रही है, तक स्टेबल होते हुए दिख रही है। सूनर देन एक्सपेक्टेड, ओके, आपको लग रहा है कि ये बड़ा लंबा खींचने वाला है, नहीं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आपका ये सब सिचुएशन सॉर्टेड होते हुए दिख रहा है। टैरो रीडिंग क्या कह रही है हमारी, देखते हैं टैरो रीडिंग क्या टाइम दे रही है हमको। एक टाइम क्या लग रहा है टैरो को। टेक एक्शन गाइस, आपको जो चाहिए उसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और उसके रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में दिखाई देते हैं। आई होप गाइस आपको ये ब्यूटीफुल रीडिंग
आपने ये ब्यूटीफुल रीडिंग एंजॉय की होगी, तो प्लीज इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूले, बिकॉज ये एनर्जीज, इतना सब कुछ टफ होने के बाद भी आप स्टिल एक साथ हो, इट्स अ ब्लेसिंग। ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट, कुछ तो है कनेक्शन गाइज। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज क्लेम करें 111 से या फिर हार्ट सिंबल से, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड व्हाटएवर कट कर